पहली सभा जो संबोधित की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो राजस्थान में ही की थी। इसके बाद अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो चुका है मसूद अजहर, तो ये भी पहली सभा है जब संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में ही करने जा रहे हैं। चलिए हम बातचीत करते हैं हमारे साथ नीरज जी। बड़ी जीत है ये, कूटनीतिक जीत भारत की, और जबकि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री भी यहाँ संबोधित करेंगे, इसे कैसे देखें? देखिए, ये ऐतिहासिक दिन है और आपने अभी खुद ही कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद राजस्थान में पहली सभा की, और हमारे लिए राजस्थान के लिए गर्व का विषय है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब यूएन ने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किया, वो भी राजस्थान में ही सभा होने वाली है। और ये हमारे लिए ऐतिहासिक तो ही है, और साथ में एक मैसेज है पूरे विश्व को कि आतंकवादी गतिविधियों पर किस प्रकार कार्रवाई मोदी जी करते हैं और उनको सबक सिखाते हैं। और चीन जैसा देश जो हमेशा हमारे हर काम में अड़ंगा लगाता है, अड़ियल रुख अपनाता है, वीटो लगाता है, चाहे डोकलाम का मुद्दा हो, चाहे अरुणाचल का मुद्दा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे वो हमारे वीटो लगा करके हमारे काम को रोकने की कोशिश करता था। इस बार वो अपने जो मसूद अजहर पे उन्होंने जो वीटो लगाया था उनको वापस लिया, क्योंकि उनको लग गया है अगले 5 साल फिर मोदी सरकार है, फिर एक बार मोदी सरकार है। इस कारण से उस वीटो को वापस लिया और आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मसूद अजहर को डिक्लेयर किया गया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। और निश्चित रूप से उसके खिलाफ पूरा विश्व कार्रवाई करने के लिए खुला मैदान है, और उसको भी हम वैसे ही घर में घुस करके मारेंगे जिस प्रकार बाकी आतंकवादियों को मारा है। अविनाश जी, सोशल मीडिया इंचार्ज है, प्रदेश को संभाल के रखा सोशल मीडिया में, लेकिन एक अहम ये भी हो जाता है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी लेकर चल रही है, इसे लेकर जरूर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, सेना को लेकर वोट मांगे जा रहे हैं। ऐसे में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना कैसे देखेंगे? इसे आप कितना अलग मानेंगे जबकि आप प्रधानमंत्री भी आने वाले? निश्चित रूप से एक भारतवासी होने के नाते आप सब और हम सबको तो ये बधाई, यह इस देश के प्रधानमंत्री जी की कूटनीतिक जीत। और हम जो बार बार कहते हैं कि मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए, हमने बार बार ये सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक मजबूत सरकार दे सकते हैं इसको। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और ये मसूद अजहर का जो हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय उनको टेररिस्ट घोषित हुआ, ये आप सब लोगों के सामने कि किस तरीके से हमारे नेतृत्व में मोदी जी पर दुनिया ने विश्वास किया है। और ये बड़ी जीत है हिंदुस्तान की, और हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी बनकर पार्टी रीति नीति से ऊपर बढ़कर इस जीत पर माननीय मोदी जी को बधाई देनी चाहिए। सभी हिंदुस्तानियों को इस बात पर, इस खबर पर गर्व है, क्योंकि इंतजार इसी बात को लेकर था कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाए। अब ये हो चुका है, और कहीं न कहीं बीजेपी राष्ट्रवाद मेरी सहयोगी श्वेता लगातार वहां पर तमाम मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के नेताओं से चर्चा कर रही है। श्वेता, आप लगातार चर्चा को जारी रखिए, अभी मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दूं कि अब पाकिस्तान पर क्या असर होने वाला है इसे, क्योंकि पाकिस्तान ने पनाह दे रखी थी इस आतंकी मसूद अजहर को, और अब कितना बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। अब वो हर एक चीज के लिए मोहताज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पुलवामा पर अटैक हुआ था और उसकी पूरी जिम्मेदारी इस आतंकी मसूद अजहर ने ली थी, इसके सरगना ने ली थी, और इसके तमाम आतंकियों ने जिस तरीके से यहाँ पर हमला किया था, तब पाकिस्तान पर कितनी चीजों पर बैन लगा दिया था। और अब चीन पर भी प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि बार बार वीटो की मदद से, पावर की मदद से वो आपत्ति लगा देता था कि इसको आतंकी ना घोषित किया जाए। लेकिन अब यूएन ने ऐलान कर दिया, इसकी सारी मुसीबतें बढ़ गई है, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है कि अब पाकिस्तान या फिर वहां के प्रधानमंत्री सोच रहे होंगे कि अब उनका यहाँ पर क्या होगा। भारत को यहाँ पर हल्के में लेना उनके लिए भारी पड़ गया है, भारत को कमजोर समझना उनके लिए वाकई में मुश्किल भरा सौदा और मुश्किल भरा फैसला रहा है। अब देख लीजिए पाकिस्तान वालों, भारत किसी भी जगह से, किसी भी चीज से, किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। एक बार फिर से भारत की कूटनीति की जीत हुई है और तमाम फैसलों का यहाँ पर ये रिजल्ट सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर मसूद अजहर को लेकर, आतंकी घोषित करने लेकर भारत ने कई बार यहाँ पर कई तरीके की अपनी बात को यूएन में रखा था, लेकिन हर बार चीन अड़ंगा लगा देता था। लेकिन इस बार सफलता जो है वो मिली है भारत को। पुलवामा अटैक आपको याद होगा, और इसके अलावा तमाम आतंकी गतिविधियों में इसी का हाथ था। मेरी सहयोगी श्वेता हमारे साथ लगातार बनी हुई, एक बार उनका रुख करते। श्वेता, ओवर टू यू। बिल्कुल पूनम, जिस तरह से पूरा विस्तार से आपने भी बताया, और एक अहम ये भी हो जाता है कि जिस बड़ी खबर का इंतजार था, क्योंकि पुलवामा अटैक, वो तस्वीर सबके जहन में अभी भी जिंदा है और ताजा है। बड़ी बात ये है, और इंतजार इसी बात को लेकर रहा। हालांकि बली
जी बिल्कुल श्वेता, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता दें कि आप